मुझे लगता है सोनाली ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर राजवीर है कहाँ? कहाँ गया होगा वो? राजवीर का एक्सीडेंट हो गया, उसे कुछ लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। इंस्पेक्टर कह रहा था कि वो बहुत गंभीर हालत में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुप करो तुम। तुम्हारी इस घर में आने की वजह से, तुम्हारी राजवीर की जिंदगी में आने की वजह से ये घर बिखरा है। अब तुम दोनों रो क्यों रही हो? किसके लिए? जीते जी तो उसे चैन से रहने नहीं दिया, अब उसकी मौत पर आंसू बहा रही हो। राजवीर के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम दोनों हो। तुम दोनों ने मेरे बेटे को मिलकर मारा है, मिलकर। नहीं पापा जी, इन सब के लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराइए। मैं तो अपनी जान देकर भी राजवीर की जान बचाने की कोशिश करती। अगर भगवान मुझसे आके ये कहते ना कि तुम अपनी जान दे दो, तो मैं वो भी दे देती। मैं कभी नहीं चाहती थी बाबा जी, कभी नहीं चाहती थी। चुप करो। तुम्हारी इस घर में आने की वजह से, तुम्हारी राजवीर की जिंदगी में आने की वजह से ये घर बिखरा है, और तुम मुझे सफाई दे रही हो। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे सकते हैं पापा जी, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने आपका बेटा खोया है, मैंने भी तो मेरा सहारा खोया है, सब कुछ खोया है। इनके जाने के बाद आज मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं रह गया पापा जी, कुछ नहीं रह गया। क्या खोया है तुमने? खोया तो हम सब ने, इस घर ने अपना बेटा खोया है, हमने अपना सुहाग खोया है। तुम्हारा रिश्ता तो सिर्फ दिखावे का रिश्ता था, जिसे ना तो कानून मानता और ना ये समाज। तुम्हारा राजवीर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं रहा, सारी खुशियां खत्म हो गई। राजवीर के जाने से सब खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या बात है गौरव, एक तो तुम पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे, सब लोग परेशान थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, अब जब से आए हो खामोश बैठे हो, आखिर बात क्या है? दरअसल मैं शंकर प्रसाद जी से मिलने गया था, 15-20 करोड़ का ऑफर ठुकरा कर आ रहा। हॉट 15-20 करोड़? क्या कह रहे हो तुम? 15 करोड़ तो उन्होंने मुझे खुद अपनी तरफ से ऑफर किए थे। अगर मैं उनसे कहता कि 25 करोड़ तब भी शायद वो मान जाते, लेकिन ये बात अब हमारे बस की बात नहीं थी। समझी नहीं गौरव, आखिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि शंकर प्रसाद जी 2-4 करोड़ की बात छोड़कर 15-20 करोड़ की बात करने लगे? अलका, राजनीति में जो उठापटक जारी है ना,
हमने तो सोचा था कि हम इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें सामने आई कि जिनके सुनने के बाद मैं फायदा उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कौन सी बात? तुम मुझे भी समझाओगे? हाँ, बलदेव सिंह को जनता जनार्दन पार्टी अपने साथ शामिल करना चाहती है और इस बात का फैसला भी हो चुका है। इस बात की घोषणा कल होने वाली है, लेकिन शंकर प्रसाद जी ऐसा हरगिज नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने मुझे अपने साथ मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा था कि कल अगर पापा अदालत में बलदेव सिंह के पुराने केस पर उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दे तो शंकर प्रसाद जी मुझे 15 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ गिरफ्तारी का आदेश देने के एवज में 15 करोड़? मैंने तुमसे कहा था ना अलका, 15 करोड़ ही नहीं, बल्कि अगर मैं 25 करोड़ भी कहता तब भी वो राजी हो जाते, क्योंकि अगर बलदेव सिंह की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो जाते तो पार्टी शायद इस बात से शर्मिंदा होकर इस बात की घोषणा नहीं करती कि बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल किया जाए। शायद शंकर प्रसाद जी ने यही रास्ता निकाला था, लेकिन मैं ये बात कैसे भूल सकता था कि पापा हमारी इस बारे में कोई मदद नहीं करें। इसीलिए मैंने फोन कर शंकर प्रसाद जी को मना कर दिया। सच गौरव, जब ऐसे ऐसे मौके हाथ से निकल जाते हैं ना तो बहुत अफसोस होता है। काश काश पापा जी थोड़े से समझौतावादी होते। आज हमारे पास कितना कुछ होता और करना भी कुछ नहीं था, सिर्फ गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी करना था। तो भले ही फिर 2 दिन बाद जमानत दे देते और केस चलता रहता। हाँ अलका, बस इतना ही करना था, लेकिन मैं जानता हूं कि पापा इतना भी नहीं करेंगे। खैर, ये मौका तो हाथ से गया, लेकिन अब यह देखना है कि हम मेघना जी से क्या फायदा उठा सकते हैं। जी देवव्रत जी, कहिए। नमस्कार मेघना जी। नमस्कार। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि एक बहुत बुरी खबर मुझे मिली है। आपको मिली? कैसी खबर? किस खबर की बात कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि ये खबर आप तक पहुंची नहीं है। बात क्या है देवव्रत जी? आप इतने परेशान और घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? जी हाँ, मैं परेशान हूँ और हर सुनने वाला व्यक्ति परेशान हो ही जाएगा इस तरह की खबर सुनकर। बस ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जी पर कहर टूटा है। क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है मुख्यमंत्री जी के साथ? नहीं, मुख्यमंत्री जी के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर उनके घर एक ऐसा हादसा हुआ है जिससे शायद वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या कह रहे हैं आप देवव्रत जी? किसके साथ हादसा हुआ है? कहीं बलदेव जी के साथ तो कुछ? नहीं, बलदेव सिंह जी के साथ नहीं, राजवीर के साथ। क्या हुआ उसके साथ? राजवीर गाड़ी से कहीं जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर वहां उसने दम तोड़ दिया। नहीं देवव्रत जी, वो मुख्यमंत्री के तो इकलौते बेटे थे। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को इस सदमे से उबरने में पता नहीं कितना समय लगे। पता नहीं वो इस सदमे से उबर पाएंगी या नहीं, मगर यह खबर पक्की है कि राजवीर इस दुनिया में नहीं रहा। शारदा जी खुद हॉस्पिटल आई थी, बहुत बुरी हालत थी। उन्हें घर तो ले आए हैं, मगर वो किस हालत में होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक कह रहे हैं आप देवव्रत जी। आज ही के दिन एक तरफ खुशी की खबर मिली है और दूसरी तरफ ये खबर। शारदा जी इस दुख को कैसे सह पाएगी? अब कौन सा रिश्ता जोड़ने आई हो तुम? जिस रिश्ते को जोड़कर तुम इस घर में आई थी,
वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, ये दुनिया छोड़कर चला गया। अब क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या रखा है तुम्हारे लिए इस घर में? मैं समझती हूँ राजवीर अगर इस घर से गुस्से से निकला तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने की कोशिश में उसने दुनिया ही छोड़ दी। मैं रागिनी को भी गलत ठहरा सकती हूँ क्योंकि रागिनी भी इसमें जिम्मेदार है। रागिनी, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुमने भी जिद ठान ली थी ना कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। इसी वजह से राजवीर ने कहा कि अगर सोनाली को जाना है तो वो हमेशा के लिए चली जाए, और वो भी यहां से चला जाएगा। और देखा ना तुम लोगों ने, राजवीर, मेरा राजवीर हमेशा के लिए चला गया और वो कभी वापस नहीं आ सकता। वो कभी वापस नहीं आ सकता। माँ जी, नहीं सुना, अभी कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरी राजवीर की चिता के साथ ये सारे रिश्ते जलकर राख हो गए। अब रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं बची। मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों और कोई नहीं। और मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम दोनों के बीच झगड़े नहीं होते तो राजवीर अपसेट होकर इस घर से कभी बाहर नहीं निकलता और उसका एक्सीडेंट नहीं होता। पर इस दुख की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। सोनाली, तुम्हारे जाने की सूरत में राजवीर घर छोड़कर चला जाना चाहता था, लेकिन देखा ना, तुम्हारे जाने से पहले ही मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया हमेशा के लिए। सोनाली, अब तुम्हें भी इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैं जब भी तुम्हें देखूंगी तो मुझे लगेगा तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। जाओ यहां से, चले जाओ। हम तो अपने हालात के साथ जीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन तुम तो अपनी जिंदगी संभाल सकती हो, है ना? जाओ, चली जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ। और रागिनी, तुम भी जरा सोचना, तुमने अपने जिद से क्या हासिल किया और क्या खोया है। इंसान की जिद कहीं ना कहीं उस पर भारी पड़ती। तुम दोनों ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया रागिनी, तुमने बहुत बुरा। नमस्कार रजनी जी, आप आ गई? नमस्कार। शंकर प्रसाद जी कहाँ हैं? बस वो आ ही रहे हैं, आप बैठिए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। नमस्कार शंकर प्रसाद जी। नमस्कार रजनी जी, कहिए क्या खबर है? खबर क्या है, आज राजवीर का अंतिम संस्कार था। सुना है काफी लोग पहुंचे थे वहाँ। हाँ, क्यों नहीं पहुंचेंगे? अपनी पार्टी के भी तमाम लोग पहुंचे होंगे श्रद्धांजलि देने, क्योंकि सबको ये बात पता लग चुकी है कि बलदेव सिंह अब इस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी ने तो आपको निष्कासित कर दिया,
लेकिन क्या आपने भी मान लिया कि क्या आप पार्टी के निष्कासित सदस्य हैं? जिंदगी एक भंवर है। हाँ, जाहिर सी बात। मैं तो कहता हूं कि आपको भी वहां जाना चाहिए था। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैंने ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि दे दी। हाँ, ऐसे मौकों पर बुरे को भी भला ही कहा जाता है। मैंने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि तो दे दी थी, लेकिन जानना यह है कि अब बलदेव सिंह के घर में क्या चल रहा है। हाँ, ऐसे वक्त पर यह हादसा हुआ है कि लगता है कि बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल होने का फैसला रास नहीं आ रहा। इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूं कि बलदेव सिंह क्या सोच रहे हैं, शारदा देवी क्या सोच रही हैं। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रद्द कर दी गई है। बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल करने की घोषणा टाल दी गई। यही तो आप चाहते थे। अब पार्टी को कैसे मजबूर करना है, कौन से तरीके अपनाने हैं। मैंने ये सोचा था कि अगर बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल करने का फैसला टल गया तो मेरे निष्कासन का फैसला भी टल जाएगा। लेकिन मेरा निष्कासन तो सामने आ चुका है और अब मैं जनता जनार्दन पार्टी का निष्कासित सदस्य हूं। पार्टी ने तो आपको निष्कासित कर दिया है, लेकिन क्या आपने भी मान लिया कि क्या आप पार्टी के निष्कासित सदस्य हैं? जो बातें फाइलों में दर्ज हो चुकी हैं उनसे इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अब रास्ते वो बनाने हैं कि पार्टी खुद अपना निष्कासन वापस करे और मुझे पार्टी में वापस ले। ठीक उसी तरह जिस तरह बलदेव सिंह को लिया जा रहा है। बलदेव सिंह के पार्टी में शामिल होने की वजह तो शारदा देवी है, लेकिन वो आपको पार्टी में शामिल करने के लिए मजबूर हो जाएं, ऐसी कोई वजह फिलहाल मुझे नजर नहीं आती। वजह भी पैदा की जाएगी रजनी जी, वजह भी पैदा की जाएगी। बस आप इस बात पर नजर रखिए कि बलदेव सिंह के घर में क्या चल रहा है। अपने मोहरों से पता कीजिए उस घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। चलिए ललन, पार्टी कार्यकर्ता हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमसे ज्यादा दिल तो बेचारे उन कार्यकर्ताओं का टूटा है ये जानकर कि हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। चलिए। मुझे मेरा अधिकार दिलाने की कोशिश में मुझे इस घर से ना जाना पड़े, इस बात की कोशिश करते तो मुझे बेसहारा कर गए। अब किसके सहारे जीऊंगी? तुम्हें अपना सहारा बनाया था। इस घर में कोई और नहीं है मेरा जो मुझसे हमदर्दी मुझे अपना कह सके। इस घर के लिए तो मैं कल भी पराई थी, आज भी पराई हूँ। सोनाली, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने तुम्हें और कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दिल के रिश्तों ने तुम्हें मेरा बना दिया था, लेकिन इस घर के लोगों को मैं अपना कभी नहीं बना सकी। इस घर के ऊपर मैं कोई अधिकार जताना नहीं चाहती। जब तुम ही नहीं रहे तो अब मेरे लिए बचा ही क्या है? मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती। सभी लोग चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, तो मैं चली जाऊंगी। तकदीर जहां भी ले जाएगी मैं चली जाऊंगी।
हेलो। मुझे मालूम है सोनाली, तुम कितनी दुखी हो। तुम्हारे दुख का अंदाजा मैं लगा सकती हूँ, उस गम का एहसास कर सकती हूँ जिस गम से तुम गुजर रही हो। लेकिन तकदीर का लिखा तो कोई भी नहीं बदल सकता। तकदीर ने तुम पर जो कहर ढाया है उसे बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, मैं बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि राजवीर हमारे बीच में नहीं रहा। हाँ सोनाली, जब अकस्मात कोई घटना हो जाती है तो दिल को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन सच को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। मेहमान बनकर मैं इस घर में आई थी और आज इस घर से जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम घर छोड़कर जा रही हो? हाँ दीदी। जिंदगी का भंवर है। जो चला गया है वो लौटकर वापस नहीं आता। मैं जानती हूँ दीदी कि राजवीर अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मुझे नहीं पता दीदी कि उसके जाने से किसी की जिंदगी वीरान हुई है या नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मैं समझती हूँ सोनाली, लेकिन राजवीर के घर वाले अब तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? क्योंकि पहले भी उन्होंने तुम्हें अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। अब क्या कहते हैं वो लोग? ना पहले ये घर मेरा था ना आज है। राजवीर मुझे मेहमान बनाकर इस घर में लाया था दीदी। मेहमान चाहे 4 दिन रहे या 4 महीने, मेहमान तो आखिर मेहमान ही होता है ना। मेहमान बनकर मैं इस घर में आई थी और आज इस घर से जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम घर छोड़कर जा रही हो? हाँ दीदी, जब राजवीर ही नहीं रहा तो इस घर में मेरे लिए क्या रह गया है दीदी? एक राजवीर था जो अपने घर वालों से मेरे लिए विरोध करता था, उसी ने ही मुझे इस घर में रोक कर रखा था दीदी। और आज जब वो नहीं रहा तो किस अधिकार से मैं इस घर में रहूंगी? देखो, बेवकूफी मत करो। तुम जज्बात में आकर ये घर छोड़ना चाहती हो। राजवीर ने तुम्हें अपने साथ इस घर में रखा था और सबने तुम्हें स्वीकार किया था। तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए सोनाली। तुम चाहो तो कानून का सहारा भी ले सकती हो। अगर ये लड़ाई राजवीर के प्यार के लिए लड़नी होती तो मैं जरूर लड़ती, लेकिन धन दौलत के लिए मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। और दीदी, अगर वो लोग चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर जाऊं तो मैं जा रही हूं। लेकिन सोनाली, तुम जाओगी कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है दीदी, मैंने नहीं सोचा है कि मैं कहाँ जाऊंगी। जहां तकदीर मुझे लेकर जाएगी वहीं चली जाऊंगी। राजवीर के दिल में हमारे लिए बहुत सारी शिकायतें थी। वो ये समझता था कि हम उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, और देखिए सारी शिकायतें अपने दिल में लेकर ही चला गया। आप पार्टी से निकाले जाने पर अपना विरोध जताएं, इस पर कोई कदम उठाएं। उससे पहले ही आपको शक के दायरे में डालने की ये उन लोगों की सचमुच कोई साजिश तो नहीं है?